हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है करीब 3, ढाई 3 बजा हुआ था और मैं आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। मौसम अच्छा नहीं था, हल्की फुल्की धूप आती है और चली जाती है। कुछ इस तरीके का इस समय मौसम चल रहा है और बस घना कोहरा और बादल जैसे बने ही रहते हैं। तो ये दोनों बंदर छत में आके बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वैसे ही देखिए दोनों ही भागे। और ये देखिए एक नीचे बैठे कुछ कर रहा है और एक ऊपर जाके बैठ गया है दीवार पे। और मौसम देखिए कुछ इस तरीके का है, न तो खुल रहा है कई दिन से और ना ही अच्छे से खिल के धूप निकल रही है। तो ये मौसम पता नहीं क्या करने वाला है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ गुलाब के फूल देखिए लगे हुए थे, दिखाती हूँ। कुछ कलियां हैं, कुछ फूल हैं, इस तरीके से लगे। और ये देखिए सफ़ेद वाला फूल कितना खिला हुआ है और ये बहुत सुंदर लगते हैं फूल ये। और भगवान को चढ़ाने में भी और ऐसे पेड़ में जब लगे हैं तब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इधर ये देखिए, ये इन पौधों को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि वो जो छत है ना, जहाँ पे अभी तक ये गमले रखे रहे हैं उसमें काफ़ी मिट्टी मिट्टी जैसी हो गई। तो मैं सोच रही हूँ कि छत को सूख जाने देती हूँ और फिर उस सारी मिट्टी निकाल के और फिर ये गमले वहीं पे रख दूँगी। और ये जो गेंदा वाला पौधा था यही इस समय सबसे अच्छा पौधा था। और एक दो और भी हैं जिसमें 2-4 कलियाँ लगी थी, फिर मैंने उनको नहीं हटाया और इसको नहीं हटाया था क्योंकि इसमें ज़्यादा ही कलियाँ और फूल छोटे छोटे से देखिए लगे हुए थे। और ये अब क्या था, उस हवा चल रही है इस समय डेली ही बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये पौधा गिर चुका था। मैं आई तो इसको सीधा किया और पहले एक छोटा सा ईंट लगाया लेकिन फिर उससे नहीं रुक रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बड़ा सा ईंट लेके और इसको लगा देती हूँ। फिर देखिए चारों तरफ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। और अब चलती हूँ तो कपड़े फैलाती हूँ क्योंकि कपड़े ही फैलाने के लिए मैं आई थी। और जब छत पे आती हूँ तो एक आदत सी बन चुकी है कि पौधों से मिलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए बंदर कहाँ जाके बैठा है, कितनी दूर छत पे, और कुछ खा रहा है। जिससे घास फूस है ना, सूखा घास फूस, वही कुछ खा रहा है। और इनका क्या है, अब इस मौसम में कहाँ जाएंगे ये, तो बस यहीं इधर छत से उधर छत, इधर छत उधर छत, इस तरह से कूदते फादते रहते हैं। ऐसे ही पूरे छतों में जा जाके बस अपना कहीं इधर से कुछ खाने के लिए ले आए, कहीं उधर से कुछ खाने के लिए ले आए। और फिर मैंने कपड़े फैलाने शुरू कर दिए थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे यहाँ पर कितना भी कम होते हैं कपड़े तो होते ही हैं। और इस समय तो सूखते भी नहीं है कायदे से कपड़े, क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है। और शायद है कि मशीन से ना सुखाए जाए तो जिस तरह से सूखते हैं उस तरह से भी ना सूखें। और मशीन से सुखाने के बाद और छत पे डालने के बाद भी वो कुछ नमी जैसी बनी ही रहती है। और फिर ये है शाम का समय, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैंने आलू बॉयल करे थे आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। फिर जैसे ही मुझे ये लगा कि मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर बच्चों से कहा कि आज बिल्कुल भी मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि मैं लेट जाऊं। फिर बच्चों ने कहा कि आप ब्रेड सेक दो और हम लोग वही खा लेंगे। फिर पता है उन आलूओं को मैंने छील के उसमें सारे मसाले मिलाए और फिर घी से इन ब्रेड्स को सेका। और ब्रेड सेकने के बाद फिर उसमें आलू बीच बीच में मसाला वही आलू वाला डाल के और सेक सेक के बच्चों को देती गई। बच्चे खूब मन से खा लेते हैं। इस तरह से कुछ भी बना दो। और जब कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं होता है तो फिर इसी तरीके से बना देती हूँ। फिर बच्चों ने खाया, मैंने भी खाया। और फिर कितना भी काम ना करने का मन हो, लेकिन पता है क्या होता है, काम तो करना ही पड़ता है। भले ही खाने में मैंने शॉर्टकट अपनाया लेकिन और तो सारे काम करने ही पड़े थे मुझे। और अब बारी थी बर्तनों को लगाने की, तो बर्तनों को लगाते लगाते और कपड़े तह करते करते ये सारा काम फिनिश करते करते रात का 11, साढ़े 11 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। और एक काम हो तो उसके लिए सोचूं, और जब सारे काम
हैं तो इनको सारे कामों को ही करना होगा, और कपड़े सूखते नहीं तो उनको पहले छत में फैलाओ, फिर वहाँ से लाओ तो नीचे फैलाओ, और काम बढ़ता ही जाता है। और ये कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, प्रेस करने की वजह से मैंने निकाले हैं, और इनको प्रेस करके अब सीधे मैं बैग पैक करूँगी, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना है। और देखिए किस तरीके से बच्चे कपड़े फैला देते हैं। एक कपड़ा उन्हें निकालना होता है तो सारे के सारे ही कपड़े फैला फैला के और छोड़ देते हैं। और इस झोले में मैं डेली ही तय करके कपड़े भरती हूँ। और बच्चों का क्या है, वो अपना आए और सारे कपड़े निकाले। और फिर उसके बाद ये है आज सुबह का वीडियो। और छत पे देखिए कितना ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा घना कोहरा था, और करीब 8:15 बजे का समय है, और मैं नहाने जा रही थी। मैंने सोचा कि पहले, क्योंकि करीब 3 दिन से पौधों में पानी नहीं डाला था, तो पौधे बिल्कुल मुरझाए जैसे थे। और फूल जब इतने ज़्यादा लगे होते हैं जिस पौधे में, और उस पौधे को अगर पानी समय से न मिला तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल झुक जैसे जाते हैं सारे डालियाँ उसकी, उस पौधे की। तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है इस तरह का जब पौधा हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी कि ये फूल सारे बिल्कुल खिले हुए थे, और पानी ना मिलने की वजह से मायूस जैसे थे सारे फूल। और फिर उसके बाद झाड़ू मेरी लग चुकी थी, झाड़ू लगाने के बाद ही छत पे गई थी, और बस पोंछा बाकी था, और सोचा कि बस पोंछा लगाऊंगी और फटाफट नहाऊंगी, कपड़े बाद में धुलूंगी। फिर बस अचानक से मन बदला, और फिर गर्म पानी तो करके ही फुलाती हूँ सारे कपड़े, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है कि सारा सब गंदा जितना होता है कपड़ों का, गंदगी, वो सब साफ हो जाता है। तो इसी वजह से गर्म पानी में कपड़े थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ और बस थोड़ी देर बाद ही उनको साफ करके और फैला देती हूँ सुखा के। तो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे और आसानी से धुल भी जाते हैं। और जो गर्म पानी होता है उसकी वजह से हाथों में काफ़ी सेक जैसा लग जाता है। तो आज पोछा भी लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, क्योंकि बस मुझे ये लग रहा था कि फटाफट से सारा काम हो जाए और मैं फटाफट नहा लूँ झाड़ू के बाद। लेकिन फिर जब मन बदला तो फिर पोछा भी लगाया और कपड़े भी साथ के साथ धुले। और ये क्या है, टप थोड़ा सा मुझे गंदा था, ये गंदा गंदा जैसा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको धुला। और आज कपड़े इसी में भिगोती हूँ, क्योंकि जो भगोने हैं उनमें खोया रखा हुआ है। तो टप में ही सारे कपड़े भिगो के और थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तो सारे कपड़े खूब अच्छे से, देखिए बस भिगो के हटाती जाती हूँ और फिर से और डालती जाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, फिर अब बारी थी कपड़े धुलने की, धुलने लगी थी, इतना सारा कपड़ा था और धुल चुका था। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया और फिर खाना वगैरह बनाया। और वीडियो 2 दिन से नहीं गया है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी वीडियो होता भी और मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो ये चीज़ें हैं, पर कोई बात नहीं। सोचा कि आज ही डाल दूंगी समय से, पर आज भी समय से नहीं जा पाया वीडियो। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे काम इसी वजह से अब बताइए आप कितने सारे कपड़े हैं, और अगर मैं ये छोड़ दूं तो फिर नहाने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। और इतने कपड़े तो डेली होने ही होने हैं। इसमें सिर्फ 1-2 पैंट और 1-2 शर्ट एक्स्ट्रा है जो नए हैं, जो कि बच्चे बाहर जब जाते हैं तो पहनते हैं, और बाकी सारे डेली के ही कपड़े हैं। और इसी वजह से अगर एक काम थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है तो फिर पूरा दिन का सारा ही रूटीन बिगड़ जाता है। और जब रूटीन बिगड़ता है तो सिर्फ क्या होता है कि वीडियो ही ऐसा काम हो जाता है जो इधर से उधर कर पाती हूँ, और तो सारे काम बिल्कुल करने ही करने होते हैं, बस वीडियो का काम ही रह जाता है, ये होता है। और बीच में बच्चे दूध लेके आ गए थे,
और मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया है, सबसे बड़ी समस्या। वो बिल्कुल ही टूट गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। और देखिए कपड़े खंगालते खंगालते पूरा गीला हो जाता है कपड़ा जो पहन के रखो। इसी वजह से स्वेटर उतारना मजबूरी बन जाती है। और ठंड भी आज काफ़ी थी, लेकिन स्वेटर उतारना